नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ, इस विषय में बात करने वाली हूँ, इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि आप हमारी वीडियो को पूरा सुनें, संपूर्ण सुनें और समझें। कितने बाबा होते हैं, वो बोल देते हैं, कितने यूट्यूबर भी यूट्यूब बनाते हैं तो कहते हैं कि पूजा आराधना करने में हमें जो माता के ज्ञान प्राप्त होते हैं वो हमें किसी को बताने नहीं चाहिए, किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, ताकि माँ की शक्ति कम हो जाती है भक्तों। लेकिन भक्तों अपनी अपनी अनुभव है, अपने अपने सोच हैं। जो जितने अनुभव कर पाते हैं, जो जितना सोच रख पाते हैं, वो उसी तरह से आपको व्याख्यान करते हैं, आपको बताते हैं। मेरा सोच तो ये है भक्तों कि देखिए, जब बच्चे को हम तो माँ हैं, बच्चे से अगर माँ प्यार करती है और बच्चे जाकर किसी गली में दूसरे बच्चे को, किसी और महिला को बताते हैं कि हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती है, तो क्या माँ की ममता कम हो जाती है भक्तों? नहीं होती है ना। इसी प्रकार जब हम माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और माँ से स्नेह प्यार करते हैं और हम माँ का प्यार पा लेते हैं, माँ भी हमसे स्नेह करने लगती है, तो हम अगर इसका व्याख्यान किसी से करते हैं तो क्या माँ की ममता हमारे प्रति कम हो जाती है? माँ की हमारे प्रति माँ देखती नहीं, हमें भूल जाती है, हमारी शक्तियाँ छीन लेती है? ऐसा कुछ भी नहीं है भक्तों। आप जितनी दूर सोचोगे उतनी दूर ही भटकोगे, इसलिए ऐसा कभी ना सोचें। मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मैं तो अपनी सारी वीडियो में अपने संपूर्ण ज्ञान को शेयर कर रही हूँ आप लोगों तक। जो भी मेरे पर आप बीती हुई है, जो मेरे साथ मैया का चमत्कार हुआ है, मैं सारा कुछ शेयर कर रही हूँ, सारे बता रही हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप तक पहुँचाऊँगी, शेयर करूँगी प्यारे भक्तों। तो भक्तों, बस मेरा आपसे यही अनुरोध है और यूट्यूब से मेरा जुड़ने का यही लक्ष्य है कि आप मेरी पूरी वीडियो को संपूर्ण ढंग से सुने और बहुत लोगों को भी शेयर करें जो अंधविश्वास में हैं। बहुत सारे अज्ञानी लोग बता देते हैं कुछ से कुछ, जो कि लोग समझ लेते हैं कि ऐसा से ऐसा होता है, इसलिए ये वीडियो के द्वारा उन्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। आपको ज्ञान प्राप्त हुए हैं, ये आपकी सौभाग्य है। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि आपको माँ ने चुना है। जब माँ ने आपको चुन लिया तो माँ ने बस आपको चुन लिया, तो ये शक्ति आपसे कभी ख़त्म नहीं होगी। माँ का स्नेह आपसे जुड़ चुका है, आपका भी स्नेह माँ से जुड़ चुका है, तो ये बने रहते हैं भक्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं कहती, जितनी सारी बातें हैं लोगों को बतानी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हमने ये बता दिया तो हमारी शक्तियाँ कम हो जाएंगी। जी नहीं, माता ने आपको शायद चुना ही इसलिए है कि आप औरों तक पहुंचा सको, औरों तक बता सको, औरों को सही कर सको। कितने परेशान लोग होते हैं, तो जो मैया का आशीर्वाद पा लिए होते हैं, उनके अंदर इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं कि उनके मुख से बोली हुई बातें सत्य होने लगती हैं। वो चाहें तो उनको कुछ माँ से कामना करके उनके बारे में माँ से कहते हैं, उनके भाव ही चेंज हो जाते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे माँ ममतामयी होती हैं वैसे ही वो भक्त ममतामयी हो जाते हैं, उनके अंदर करुणा आ जाती है। किसी के भी कष्ट उनको सुने नहीं जाते, उनका किसी का भी दर्द उनको देखा नहीं जाता। सबसे पहला तो जब उनको माँ की शक्ति प्राप्त होती है तो उनके सारे भाव पहले से बिल्कुल विभिन्न हो जाते हैं, वो बहुत ही चेंज हो जाती है। जो भी महिला हो, पुरुष हो, माता के भक्त हों, ऐसा होता है भक्तों। तो उन्हें किसी का कष्ट नहीं देखा जाएगा, वो हमेशा माँ से विनम्र करते रहेंगे, नमन करते रहेंगे कि माँ सबका भला करो, सबके कष्ट हरो।
यही माँ की शक्ति है भक्तों, जो हम भक्तों तक पहुँचती है, तो हमें पता चलता है कि हमारे में बदलाव कहाँ से आ गया। तभी आपको पता चलेगा कि माँ ने आपको चुना है, जो आप बिल्कुल ममतामयी हो जाओगे। आपको किसी का कष्ट नहीं देखा जाएगा भक्तों, ऐसा होता है। नमस्ते भक्तों, अब बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे आगे बात करती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।